नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम फिर एक बार बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी से। हम इनसे बात करेंगे आज आतंकवाद के मुद्दे पर, इनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर, इनसे बात करेंगे इनके विभाग के मुद्दे पर। सबसे पहले तो मंत्री जी आपका स्वागत है नया लुक में। धन्यवाद। मंत्री जी, पहला प्रश्न आपसे ये है, चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, पिछले दिनों यहाँ पर आतंकवादी पकड़े गए जिनकी एक भयावह योजना थी कई जिलों को उड़ाने की और मानव बम बनाने की। उस पर आंतरिक सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में अपराध और आतंक, ये दोनों कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसको पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। अपराध करने वाले को कोई क्षमा नहीं और आतंक पैदा करने वाले के साथ कोई रियायत नहीं है। हमारी ATS ने, जो एक विशेष पुलिस बल है, मैं ATS के चीफ को और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि हमारी इंटेलिजेंस, इसमें DG इंटेलिजेंस भी बधाई के पात्र हैं कि जिनके कारण हमने 2 आतंकवादियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कुछ भाग गए, लेकिन उन दोनों के पकड़े जाने से जो आतंक के साए में घटना घटित होने वाली थी, उस पर रोक लगी और इन दोनों के पकड़े जाने से और सब खुलासे होंगे, जिससे जो भी आतंकवादी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनके धरपकड़ में उत्तर प्रदेश की पुलिस कामयाब भी होगी। तो सीधी सी बात है कि अगर योगी जी का शासन है तो आतंकवाद और अपराध जो किताबों में लिखा था वो लगभग समाप्त हो गया है और जो बचा है वो समाप्त हो गया। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको, चूँकि आपके पट्टी विधानसभा सीट में, उसके सभी ब्लॉक प्रमुख सीटों पर जीत के लिए हार्दिक बधाई। और आपके सुपुत्र नंदन सिंह जी भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। उस पर आपको क्या कहना है कि आपके कार्य का ये है कि उन्होंने भी जनता के लिए कुछ कार्य किया उसका? देखिए, लोकतंत्र में और लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता का ही योगदान और मतदाता का आशीर्वाद ही किसी भी परिणाम का मुख्य कारक होता है। जो भी सफल हुए हैं उसके पीछे मतदाताओं की कृपा, मतदाताओं का आशीर्वाद और जनता का विश्वास है। मैं उस क्षेत्र का 1983 से मैं सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मतदाता का निर्णय था, मतदाता की अदालत में लोगों की दरख्वास्त थी जिसको उन्होंने स्वीकार किया। वो सब सफल हुए, जितने सफल हुए उन्हें सबको मैं बधाई देता हूँ और उनके नेतृत्व में ये विकासखंड आगे बढ़े, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री, चूँकि जब ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ती नजर आई थी और विरोधियों ने तो जो है योगी जी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद, जैसा कि हमने देखा, पंचायत चुनाव हो या उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो, भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। इस पर आप क्या कहेंगे? पंचायत के चुनाव में अगर क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी विचार के न रहे होते तो हम 75 में 67 सीटों पर रिकॉर्ड विजय न हासिल करते। वो चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए विपक्षियों का यह राग कि साहब BJP कम जीती और हम ज़्यादा जीते, वो मुंगेरी लाल के सपने थे उनके लिए। जब उसके बाद अध्यक्षों का चुनाव हुआ तो साबित हो गया कि सब के विचार भारतीय जनता पार्टी के विचार से मिलते थे, इसलिए 67 जगहों पर हम उसमें जीते। ब्लॉक का भी चुनाव 823 ब्लॉक है जिसका मेरा विभाग है, जिसका मैं मंत्री हूँ, और उसमें भी 600 जगहें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 78 जगहें ऐसी थी जहाँ पर फ्री फाइट थी। भारतीय जनता पार्टी के 1 से अधिक लोग लड़े और 99 सीटें समाजवादी पार्टी अपनी बताती है। वो समय बताएगा कि 99 उनके साथ हैं, कि वो 99 भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो आगे आपको मालूम हो जाएगा।
इसलिए क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव में भाजपा का समर्थन था, भाजपा के प्रति विश्वास था और भाजपा की सफलता योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व पर एक मजबूत मुहर है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनाव के पहले लगा के प्रमाणित किया। मंत्री जी, अभी जब ब्लॉक प्रमुखी के नतीजे आए उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उन्हें ना भाजपा की सरकार पर भरोसा है और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है। आपको नहीं लगता कि पुलिस के ऊपर उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया? वो मैं क्या बताऊं, वो उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। निश्चित रूप से उनमें योग्यता थी मुख्यमंत्री पद को संभालने की, तभी रहे होंगे। यही पुलिस थी जिस पर उनको अपने कार्यकाल में विश्वास था और इसी पुलिस पर जब योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही तो उन्हें अविश्वास हो गया। अविश्वास इसलिए हो गया है कि उनके कार्यकाल में अपराधियों पर उन्हें विश्वास था और योगी जी को अपराध विहीन समाज पर विश्वास है। इसलिए दोनों का जो फंडा है वो अलग अलग है। तो उनको ये तकलीफ़ है, वो पुलिस जिसको वो हुक्म दिया करते थे और वो आतंकवादियों से हाथ मिलाया करती थी, उस पुलिस का रुख बदला है योगी जी के नेतृत्व में, इसलिए वो इस तरह का बयान देते हैं। मेरा तो उनसे निवेदन है, कितने बड़े राजनेता हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। मुट्ठी भर इन अपराधियों से अगर उनकी कहीं दोस्ती रही है तो उनसे पल्ला झाड़ना चाहिए, उनसे हाथ जोड़ना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कितने बड़े राजनेता को इतनी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, चूँकि पिछले दिनों मोदी जी ने जो कैबिनेट विस्तार किया उसमें कहीं ना कहीं यूपी को खास तवज्जो दिया, जातिगत समीकरण भी उन्होंने सही विस्तार से किए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में चूँकि विधानसभा चुनाव नजदीक में है, योगी कैबिनेट का भी कुछ विस्तार होगा? मोदी जी की लोकप्रियता भारत में तो है ही है, अब दुनिया में है। तो मोदी जी के चेहरे को अब तो दुनिया पहचानती है, पूरा विश्व पहचानता है और उनके प्रति पूरी दुनिया में स्वीकार्यता है। तो इसलिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट में रखना, कैबिनेट में से अलग कहीं अन्य स्थान पर उपयोग को देखते हुए उस पर विचार करना, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मुखिया हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के मुख्य चेहरा हैं। तो उनका जो फैसला है वो राष्ट्र हित में है, उनका फैसला समाज हित में है, उनका फैसला मैं मानता हूँ कि जो हमारी कार्यकुशलता है सरकार के स्तर पर, उसको देख के है। हर कार्यकर्ता का अलग अलग उपयोग है, इसलिए जिसको उन्होंने जहाँ ठीक समझा अपने हिसाब से उनके महत्व को देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए अलग अलग स्थानों पर उन्हें कार्य दिया है। मैं मानता हूँ कि जिन लोगों को उन्होंने मंत्रिपरिषद से अलग कहीं रखने का इंतजाम किया है वो ज़्यादा योग्य हैं, अन्य क्षेत्र में उनकी उपयोगिता है। उस दृष्टि से उन्होंने रखा। उत्तर प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है कि यहाँ से वो लोकसभा के सांसद हैं और इतने बड़े राज्य में अगर 6-7 नए मंत्री हो गए ये खुशी की बात है और मोदी जी की कृपा का ये प्रतिफल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की आराध्य जनता पर विश्वास किया है और इसका 2022 के चुनाव से भी इसलिए है कि जहाँ सरकार के इतने मंत्री काम कर रहे हैं, भारत सरकार के भी 7 और मंत्री मिलकर सहयोग करेंगे। तो इसके लिए मोदी जी के प्रति पूरा प्रदेश आभार व्यक्त करता है। मंत्री जी, वो चूँकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो जेपी नड्डा साहब हो, चाहे आदरणीय मोदी जी हों और चाहे अमित शाह जी ने, सभी ने यह घोषणा कर दी है कि 2022 का चुनाव का जो चेहरा होगा वो योगी जी होगा। इस पर आप मतलब योगी जी हमारे नेता हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर इन दोनों ने ये कह दिया है तो कौन सी बात बचती है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को खुशी है और इस घोषणा पर उन्हें संतोष है। योगी जी के नेतृत्व में हम 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल है, चूँकि 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक में है, वैसे में जो आपका विभाग है ग्राम विकास विभाग, वह जनता के बीच में किस रूप से रहेगा? गांव का विकास करेगा। पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग दोनों मिलकर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय
की अंत्योदय की कल्पना थी, उसके अनुरूप हमारा विभाग कार्य करेगा, गांव का विकास करेगा। गांव के भीतर बेहतर सड़क हो, बेहतर बिजली हो, बेहतर पानी हो, बेहतर स्कूल हो, बेहतर सैनिटेशन का इंतजाम हो, स्वच्छता प्रमुखता से हो, मनरेगा के पार्क हों, बच्चों के खेलने कूदने का इंतजाम हो, और जो गांव में तालाब इत्यादि हैं उनका सुंदरीकरण हो, और उस सुंदरीकरण के साथ पशु पक्षी के लिए 12 महीने साल के पेयजल पानी मिले, और हर घर को इज्जत घर से हमने जो जोड़ने का इंतज़ाम किया, जो बचे हों उन्हें जोड़ने का इंतज़ाम हो। ये भारतीय जनता पार्टी की गांव के प्रति, गांव के विकास के प्रति कल्पना। मंत्री जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्राम विकास मोती सिंह जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय दी। आगे भी आपको किसी नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नया।